नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबी के में जुड़ने के लिए, है ना। और आज से हमने आपसे बोला था कि हिंदी को विस्तार से डिटेल से एमसीक्यू वन लाइनर जो भी हो सके आपके लिए कड़ी मेहनत की जा रही है ना। तो यूट्यूब पर हम पहली बार आए हैं तो आपको सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है। और आपकी बदौलत ही हम यूट्यूब पर आए हैं, है ना। कि क्योंकि आपका कहना था कि और भी सब्जेक्टों को प्रैक्टिस सेट लाना, तो मदद आपको भी करनी पड़ेगी तो हमारा और उत्साहवर्धन होगा और हम आगे बढ़ने के लिए सक्षम होंगे। तो आपको पता है कि एसएससी जीडी का पार्ट 11 बजे डल जाता है सुबह, वर्ल्ड हिस्ट्री रात के 8 बजे डल जाती है। और इसके अलावा संडे स्पेशल भी हम सब्जेक्ट को फिनिश करेंगे एक धुआंधार कंसेप्ट एमसीक्यू की सहायता से। और एक चीज़ और है, दोपहर के हम आपको क्या कर रहे हैं, आज दोपहर से ही आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ना। तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट आज आपको दोपहर में मिलेंगे। कब मिलेंगे? दोपहर 3 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि हम ये जो प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं इन्हें आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, लगाइए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न हैं और एक क्वेश्चन के साथ आपको कई सारे फैक्ट भी मिलेंगे, है ना। तो आज हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या अपन पढ़ेंगे, पूरा हिंदी कवर करेंगे, यूपीएससी, एमपीपीएससी, मतलब जिस भी एग्जाम में हिंदी आती हो, आप लेखपाल देखो, पटवारी देखो, संविदा वगैरह देखो, या ग्रुप 5 ग्रुप 2 देखो, यानी जितने भी एग्जाम हैं जिसमें हिंदी आती हो, आरओ एआरओ में जी हिंदी का बहुत ही रोल रहता है। यूपी के हर एग्जाम में, यूपी पुलिस में भी हिंदी आना है, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इतनी संभावना है हमारी, है ना। आएंगे जरूर। तो एक बार सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है आपको। तो एक बार हमने हिंदी, और आप अपना नाम जानते ही हो, यहाँ पर देखना। तो इसे अपन ने भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड 3 पार्टों में डिवाइड किया है। भाषा खंड में आप पहला टॉपिक क्या पढ़ोगे? हिंदी भाषा का इतिहास। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास। तीसरा, भाषा बोली एवं विभाषा। चौथा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा। और पांचवा टॉपिक भाषा एवं लिपि के साथ अपना भाषा खंड यहाँ पर फिनिश होगा। नेक्स्ट जो है अपना, वो है वर्ण विचार। कौन सा टॉपिक लिए? वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपको क्या पढ़ना है? वर्णमाला, संधि और वर्ण विच्छेदन, 3 टॉपिक से मिलकर अपना वर्ण विचार इसमें आएगा। अगला है शब्द विचार। तो व्याकरण खंड में दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में समास पढ़ोगे, उपसर्ग पढ़ोगे, प्रत्यय पढ़ोगे, शब्द के प्रकार, शब्द कितने होते हैं, सार्थक, निरर्थक, ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसके बाद काल और कारक देखेंगे अपन, एमसीक्यू, काफ़ी मजा आने वाला है, देखिए आप। इसके बाद देखें वाक्य विचार। तो वाक्य के तत्व पढ़ेंगे, वाक्य के अंग पढ़ेंगे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, मुहावरे पढ़ेंगे, लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, पदबंध और विराम चिन्ह। इन टॉपिक के साथ अपन वाक्य विचार को फिनिश करेंगे। और छंद विचार में क्या है? रस, छंद, अलंकार, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, वृत्ति, पल्लवन, संक्षेपण, है ना, काव्य गुण, शब्द गुण, गद्यांश, अपठित गद्यांश, शब्द शक्ति, काव्य दोष, मतलब इन टॉपिक को लेकर अपन छंद विचार को फिनिश करेंगे। और अगला है अपना साहित्य खंड। इसमें कवि रचनाएं देखेंगे, साहित्य काल विभाग देखेंगे और मूल शब्दावली देखेंगे। इसके अलावा हिंदी में जो और कुछ बचेगा वो हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सहायता से फिनिश करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आज छोटा सा टॉपिक है हिंदी भाषा का इतिहास, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे और आप सभी उन्हें लिखिएगा। तो पहले हम थोड़ा सा आपको डिटेल बताएंगे होता क्या है, फिर डिटेल बताने के साथ साथ हम आपको क्या करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, है ना। अपन मज़ा आएगा आपको। तो देखें हिंदी भाषा का इतिहास। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का नामकरण किस नदी पर रखा गया था? तो वो नदी कौन सी थी? सिंधु। सिंधु नदी के द्वारा ही हिंदी का नामकरण किया गया था, है ना। इसके बाद देखें हिंदी का नामकरण किसने किया था? तो वो किया था ईरानियों और यूरोप ने, लेकिन सबसे ज़्यादा ईरानियों का हिस्सा था हिंदी का नामकरण रखने में। इसके बाद ईरानियों में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता है कि अगर अपन प्रत्यय की बात करें तो उपसर्ग पूछेगा। तो ईरानियों में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? ई। कौन सा? ई। इसके बाद हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हिंदी है फारसी भाषा का एक शब्द है। इसके बाद कई क्वेश्चन और जानते हैं। अगर अपन देखें हिंदी को अच्छे से और थोड़ा समझा जाए तो
हिंदी के अपने एक परिवार हैं, है ना। भारतीय जिसे बोलते हैं भारतीय भाषा परिवार, और हिंदी के कितने भारतीय भाषा परिवार हैं? 4। जी याद रखना, एक है भारोपीय भाषा परिवार जो कितने परसेंट है? 73%। इसके आगे अगर अपन देखें तो थोड़ा सा हम आपको बताएं, ये अपना जो भारतीय भाषा परिवार है जी 4 भागों में टूटा है। भारोपीय भाषा परिवार जो 73% सर्वाधिक योगदान देता है हिंदी में। इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार जो 25% दूसरे नंबर पर योगदान देता है हिंदी भाषा में। अगला है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो 1.7% योगदान देता है हिंदी भाषा में। और अगला है चीनी तिब्बत भाषा परिवार जो 6.7% ही योगदान देता है हिंदी में। तो आपको ये परिवार याद रखना है ना। हिंदी के ये 4 परिवार हैं। जो सबसे बड़ा परिवार है वो कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार। जो सेकंड है वो द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बत भाषा परिवार। तो आप सभी एक चीज़ याद कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपना एक नोट डाउन भी कर सकते हैं, बढ़िया है ना, धुआंधार तरीके से। जैसे आप नोट डाउन और एक स्क्रीनशॉट लेकर इनको लिखें। इसके अलावा अपन कुछ तथ्यों की बात करें तो हम आपको एमसीक्यू की तरफ ले चलते हैं, है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो अभी बताया भारत में 4 भाषा परिवार हैं और सबसे बड़ा जो परिवार है वो कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार, जो लगभग 73 से 74% देखने मिलता है, हिंदी में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो अभी बताया था सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? भारोपीय का। तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है जो 73% योगदान देता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब बनेंगे, बस हमारा हिंदी का एक ही फंडा है कि पहले आपको डिटेल बताएं फिर उसका एमसीक्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाषा, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ है ना। तो किस युग में हुआ है ये बताना है, तो वो हुआ है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो सबसे शुद्ध और स्पष्ट माना जाता है हिंदी की दृष्टि से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे हिंदी भाषा इतिहास से। अगला है, विद्यापति कृत कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो ये बताना है, तो ये है अपनी अवहट्ट की। आपको हम इसके बाद हिंदी भाषा का विकास बताएंगे, उसमें अवहट्ट अपभ्रंश जी क्या होता है ये सब समझ में आएगा। अभी थोड़ा आप आंसर याद रखो कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो वो है अवहट्ट की। किसकी है? अवहट्ट की, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होता क्या है जी आगे बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान कृत सन्हे रासय किस भाषा की रचना है? तो ये किसकी है? तो ये है अपभ्रंश की, है ना। तो ये किसकी रचना रचना है? सन्हे रासय अपभ्रंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? मीराबाई, रसखान, सूरदास की गदाधर भट्ट। तो किसको कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी सूरदास। तो अष्टछाप का जहाज कहते हैं सूरदास को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अवधि किस भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत अवधि भाषा में लिखी हुई एक रचना है, जो लिखी है किसने? जायसी ने। किसने लिखी? जायसी ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप सभी बताएं कि आपको हिंदी कैसी लग रही है। अभी तो आज शुरुआत है, पहला टॉपिक है ना, तो इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा की रचनाकार हैं? तो गोरा बादल किसने लिखी है? तो जी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जटमल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जटमल की रचना है गोरा बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल कौन है? तो विद्यापति, चंद्रवरदाई, गोरखनाथ की, ये सभी। तो आदिकाल के ये तीनों कवि हैं, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, मध्यकालीन अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध कवियों में से निम्न में से कौन शामिल है? तो अष्टछाप किसे कहते हैं? अभी देखा है, सूरदास को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, चकमक किस भाषा का शब्द है? तो जो चकमक है ये आपको बताना है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। चकमक किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप ज़रूर बताएं।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। तो आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ कौन है? प्रेम सागर, जिसके रचनाकार हैं कौन? लल्लू लाल। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से लगाइए। अगला है, निम्न में से कौन छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं? तो छायावाद के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको पढ़ाना कैसा लगा। अभी तो हिंदी स्टार्ट की है, तो पहला टॉपिक ऐसे ही है, हिंदी भाषा का विकास से स्टार्ट होगी सही हिंदी। अगला है, कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कौरवी बोली को किस नाम से जानते हैं? तो कौरवी बोली को कहते हैं अवधी, वो सॉरी, कौरवी बोली को कहते हैं मेवाती, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ब्रज भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है, ये किससे मानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो ब्रज भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोर्स यानी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब जी क्या होता है अपभ्रंश सोर्स यानी, जी आपको हिंदी भाषा के विकास में पता चल जाएगा। अगला है, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबांकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इन जिलों में बोली जाती है अवधी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी पूछा जाता है, किस राज्य में किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? अगला, बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? तो बाबा नागार्जुन थे अवधी भाषा के। किस भाषा के? अवधी भाषा के, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा उपनामों से कौन से भोजपुरी के लेखक मशहूर हैं? तो ये कौन से हैं? भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और अनगढ़ हीरा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा की घोषणा हुई थी? तो वो कौन सा? आर्टिकल 343, आर्टिकल 343। अगर संविधान में देखें तो मूल आर्टिकल कितने हैं? 395, जिसमें 343 ही हिंदी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, आर्टिकल 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया है? तो किस संदर्भ में किया गया है? हिंदी के विकास के लिए। तो हिंदी के विकास के लिए ही इसी आर्टिकल 351 में इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर अपना एक टॉपिक खत्म होता है, हिंदी भाषा का इतिहास, और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको पढ़ाना कैसा लग रहा है। आप खुश हो इस हिंदी प्रैक्टिस सेट से? ये कल आपको पता चल जाएगा जब हिंदी भाषा का विकास आएगा। तो मिलते हैं, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, रात के मिलते हैं 8 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करो। नमस्कार।